नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज यूपी 9। खबर नंदपुर लखनऊ से। केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने भाजपा के लिए मांगा वोट। शैलू पांडे और राजेश कुमार ने किया था सभा का आयोजन। महिलाओं की ससुराल का वोट कहाँ पड़ेगा? महिलाओं के मैके का वोट कहाँ पड़ेगा? महिलाओं के ननिहाल का वोट कहाँ पड़ेगा? कमल वाले खाने को, कमल वाले खाने को फिर से एक बार, फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, मोदी मोदी जिंदाबाद। देखा गया कि काफ़ी महिलाएं रहीं, उत्साहित दिखाई पड़े लोग। क्या कहना चाहते हैं आप? जनता उत्साह भरी है और कार्यकर्ता पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में हर बूथ अध्यक्ष, चाहे मंडल से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और घर घर जा कर के प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे ये विपक्ष भी है जैसे, तो ये अन्य लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं सब। अच्छा, आज आप मंदिर के पुजारी हैं, पुजारी होते हुए, क्योंकि देखा जा रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तमाम पुजारी, तमाम महंत बीजेपी से बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? आप किस तरीके से जुड़ के सहयोग कर पा रहे हैं? नहीं तो वो तो जुड़ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, लेकिन हम तो 25 दिसंबर को करीब 500 लोगों को लेकर पद यात्रा किए ऐश्वर्या माता मंदिर से। हम तो पहले पुराने घर में दर्शन करवा रहे थे भक्तों का, और 22 तारीख को इतनी बड़ी जो है भक्तों की एक बढ़िया यात्रा भी निकाली थी। तो आप किस रूप में देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में आप एक महंत भी हैं, आप बढ़िया काम भी सामाजिक रूप से करते हैं, तो अगर कौशल किशोर इस क्षेत्र के पुनः सांसद बनते हैं और हो सकता है फिर मंत्री बन जाए, तो किस तरह का विकास होगा? बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, भक्तों को, समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन मैं जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करके एक बात कहना चाहता हूं कि वो ज़मीन से जुड़ें और उनकी बात कौशल किशोर तक पहुंचावें, और पहुंचा के धीरे से धीरे, डंडे से जैसे सीढ़ी के डंडे, इस तरह से ये कार्यकर्ता काम करें तो जनता में जागरूकता, विश्वास, सब कुछ पैदा होगा और हर आदमी चाहता है। मैंने देखा तमाम नेताओं को। कौशल किशोर जी लोगों को संबोधित करते हुए तमाम योजनाओं पे बात कर रहे थे। आप बीजेपी की कितनी योजनाओं को मानते हैं कि धरातल पे काम कर रही हैं, और कितना सफल मान रहे हैं बीजेपी को? क्या आपकी बार 400 पार के नारे को भी मानते हैं कि पार हो जाएगी? बीजेपी की सैकड़ों योजनाएं हैं, अगर हम बताने लगेंगे तो आपका काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन जो मूल धरातल पर कार्य कर रहे हैं उसमें आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, राशन जो फ्री में दिया जा रहा है गरीब लोगों को, ये प्रमुखता से है। जैसे आपने राशन का नाम लिया, तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि राशन दे के लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे लगभग पहुंच चुकी है, चूँकि 5 किलो राशन लगातार सरकार दे रही है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको मुफ्त में राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो और जो जन कल्याण योजनाएं और चल रही हैं हमारी मोदी सरकार की, और हमारा 2043 तक मोदी जी ने कहा विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस निर्माण में मोदी जी अग्रसर हो रहे हैं और ये विपक्ष की अफवाह है। अच्छा, शैलू पांडे जी, इस क्षेत्र में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कौशल किशोर जी के लिए और मौजूदा सांसद भी हैं, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको क्षेत्र में? कौशल जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और एक बात, पुनः हम मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पूरी तरह से जनता आश्वस्त है। अब उनकी लीड कहां तक अग्रसर होती है, उनका परसेंटेज कितना बढ़ता है, इस पर कार्यकर्ता विचार कर रहे हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र में चिन्हाट का क्या रोल है? कितने वोटों से ज़्यादा जीतेंगे? मोहनलालगंज से पूरी 5 विधानसभा की बात। हमारा जो अनुमान है कि लगभग अगर कार्यकर्ता वोट परसेंटेज बढ़ा, वोटर वोट डालने निकला, तो लगभग 3 से 4 लाख मतों से कौशल किशोर जी विजयी हो। अच्छा, जिस तरीके से, एक मिनट, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वोट परसेंटेज घटते जा रहे हैं, उसमें किसका योगदान आप मान रहे हैं? क्या वोटर नहीं समझ पा रहा है या गर्मी का प्रकोप है? नहीं, गर्मी का भी प्रकोप है। तो क्या योजना है आप लोग को? वोटर कैसे निकालेंगे मैक्सिमम? वोटर हमारे कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। 2
जो चरण हुए उसके बाद भारतीय जनता देश के पार्टी कई हिस्सों में पीला चावल भी बांटा जा रहा है और एक कसम खिलाई जा रही है कि आप वोट देने जरूर जाएंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे। पालन। संघ के लोग भी प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं कि लोग मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान केंद्र पर पहुँचे। थैंक यू। तो इसमें क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के ये तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप यहाँ तमाम आपने अपील की इस कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ता। मुझे तो विपक्ष की गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं पड़ती, ना तो उनके कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वोट मांग रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छा, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जनता इस बार चाहती है कि और उसमें क्षेत्र में विकास? पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर आपने अनुभव किया होगा पिछले 10 सालों के अंदर सभी क्षेत्रों में काम हुआ है और लोग भी चाहते हैं कि ये विकास अवरोध चलता रहे, जिससे कि अवरोध ना आवे, मोदी जी को खाली के बारे में। अच्छा, आपने अपने भाषण के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लोग कहते थे कि कोई भी पार्टी हमको खाना नहीं दे, लेकिन ये सरकार खाना भी दे रही, राशन दे रही, तो क्या अनारोध चलता रहेगा हमेशा? 29 तक तो चलेगा। और अगर कभी संकट किसी पे आता है तो अच्छी सरकार वही होती है, अच्छा मुखिया वही होता है जो अपने परिवार की चिंता करे, अपने देश की चिंता करे, अपने प्रदेश की चिंता करे। निश्चित तौर पे मोदी जी ने एक मिसाल कायम की है कि 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अनाज दे करके। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरीके की मिसाल कोई मिलेगी। शुक्ला जी, एक सवाल है कि जैसा कि देखा जा रहा है, आपने कहा कि ये आने वाले 5 सालों में सरकार बिजली फ्री करने वाली है, उस पर कहाँ तक काम शुरू हो चुका है? 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सरकार 5 करोड़ तक मुझे उम्मीद है जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली, ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ये एक देश में बदलाव की एक बयार बहेगी जब 5 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त में मिलेगी। और ये सब मोदी ही कर सकते हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। यहाँ राजेश जी के यहाँ कार्यक्रम है, पार्टी का भी कार्यक्रम है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है पूरे क्षेत्र में? ये पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी जी के अलावा जनता और किसी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया से बेहतर भारत बनाने का जो 2047 तक एक टाइम बाउंड कार्यक्रम रखा है, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए और भारत में सारी सुविधाएं मिले, एक सुपर पावर के रूप में भारत निकल करके आए, उसके लिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और सारा माहौल मोदी में है। बच्चे की जुबान पर, बुजुर्ग की जुबान पर, महिलाओं, नौजवान, किसानों, मजदूर की जुबान पर, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। इसलिए सब लोग मोदी जी को वोट दे रहा हूँ, मोदी जी ही। मोहनलालगंज में जिस तरह से भाजपा की लहर है, क्या आपका उम्मीद है कितने वोटों से आगे जाएंगे आप? सपा बसपा गठबंधन में पिछले बार हमें 1,80,000 वोट बढ़ करके मिला था और 90,000 वोट से जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार और ज़्यादा बढ़ करके वोट मिलेगा। सपा बसपा अलग अलग लड़ रही है। बहन मायावती जी का जो वीडियो वायरल है उसमें उन्होंने मोदी जी को ही वोट देने के लिए कहा है। मैं समझ रहा हूँ ऐसी स्थिति में जो पिछले बार की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा वोटों से जनता जिताने का काम बीजेपी। क्या अपील करना चाहेंगे 20 तारीख के मतदान के लिए? सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 100% मतदान करिए, हर बूथ पर 100% वोट पड़े, इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम होता है। एक भी किसी का वोट बचना नहीं चाहिए, सभी लोग वोट डालिए, बीजेपी को वोट डालिए और भारत मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। 400 पार के नारे को कहाँ तक आप लोग सफल कर पा रहे हैं? जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि 400 पार कहना सिर्फ जुमला हो गया है। विपक्ष के पास क्या केवल झूठ बोलना है, मोदी जी को गाली देना है। मोदी जी ने 272 प्लस का नारा दिया था 2014 में, 283 सीटें अकेले बीजेपी जीत के आई थी, एनडीए ज़्यादा जीत के आई थी। फिर 300 का नारा दिया था, बीजेपी 303 सीट जीत के आई 2019 में। अब भी 400 पार एनडीए का दिया, 370 बीजेपी का दिया। मैं समझ रहा हूँ मोदी जी जो कहते हैं वो जनता पूरा करती है और निश्चित तरीके से 400 पार। थैंक यू।